हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारा साइंस सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड है। इससे पहले हमारा फर्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया जा चुका है, तो उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी एपिसोड अपलोड हो वो आसानी से आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 52। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड प्रशिक्षण द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है। तो सभी जानते हैं कि आंवला में जो होता है वो विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। 54 को देखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। निम्नलिखित में से संबंध जोड़िए। तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ये यहाँ पर कूट वाला है तो इसको मिला लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। आहार नार एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यकृत, ऑप्शन नंबर ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 64 है। किस विटामिन की कमी होने पर पर्णाशीय रक्ताल्पता हो जाती है। तो इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन को डील किया है, तो इसका अगर आप लोगों को आंसर याद होगा तो सही है कमेंट में ज़रूर बताएं, वरना इसका जो आंसर होगा वो होगा 64 का बी, विटामिन B12। 65 को देखते हैं। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 66। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो ऊपर में भी हमने पढ़ा था इस विटामिन के बारे में, और ये जो विटामिन है ये है B12। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सालिवा का लाभ नहीं है। तो ये जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यह शरीर में RBC की वृद्धि करती है, जो कि ये गलत है, ये RBC की वृद्धि नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 68। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो ये जो विटामिन है ये है विटामिन ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। वैसे तो सभी हैं, लेकिन इसमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली। क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत है, तो अन्न जो है वो समृद्ध स्रोत है, वो है स्टार्च का। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टार्च। शहद में मुख्यतः होते हैं, तो मुख्य रूप से क्या होता है? इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है। जो मुख से निकलती है लार, वो पाचन करती है किस चीज़ का? तो ऊपर में भी हमने देखा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंड, स्टार्च का। 74 को देखते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो ये जो एंजाइम है ये है रेनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ये जो पूछ रहा है सर्वोत्तम स्रोत है, तो आप देख सकते हैं कि सिट्रिक फल, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई के बारे में पूछ रहा है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकला एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो स्प्लीन को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 80 जो बोल रहा है वो बोल रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपने ऊपर देखा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा यकृत, और जब पूछेगा कि मिश्रित ग्रंथि कौन सा है तो ये हो जाएगा अग्नाशय। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, तो अस्थियों जो है, जो हमारे हड्डी है और जो दांत है, ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये होता है एक कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 का देखते हैं। 83 में क्या कह रहा है? आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इनमें अभाव होता है, तो इसमें जो अभाव होता है आयरन और विटामिन सी का। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता? देखिए, ये बोल रहा है पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टिडीन। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, तो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो हो जाएगा वसा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वैसे तो सभी में है लेकिन इसमें प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में पूछ रहा है, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडा, मटर, मछली। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो बताइए, और सबसे मीठी शर्करा जो है वो कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो निम्न में से कार्बोहाइड्रेट देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 को देखते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो दूध में जो है वो होता है केसिन और लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो किसी भी एथलीट को अगर इंस्टेंट ऊर्जा चाहिए तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बनने के कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 94। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण ही फल मीठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम के बारे में पूछ रहा है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 96। नीचे लिखे जीव समूहों में किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी म्यूकस और राइजोपस। ठीक है, म्यूकस और राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 97। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 99। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रवी कोशिकाएं हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्य कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो अब बताएं कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो ये आज का 50 प्रश्नों का एपिसोड समाप्त होता है। आपको हमारी ये सीरीज़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जाते जाते ये रहा आप लोगों के लिए प्रश्न। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? अपने आंसर कमेंट में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।